तो भाई लोग, एक बिल्कुल नई चाइनीज ड्रामा एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज की गई है, जो ओरिजिनली 2021 में ही आई है। और अगर आपको इस सीरीज को पूरा देखना है तो आपको इसके 55 एपिसोड्स देखने होंगे। जी हाँ, ये काफी लंबी सीरीज है और इसके सारे एपिसोड्स की लेंथ 48 मिनट के अराउंड की है। हालांकि अभी इसके 15 ही एपिसोड्स एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किए गए हैं और बाकी के एपिसोड्स आपको आने वाले वीक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक चाइनीज ड्रामा कोर्ट लेडी की। और आपका इस पर टाइम देना सही है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि एक हिस्टोरिकल एडवेंचर पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा सीरीज है, जो बेसिकली कहानी दिखाती है दो लोगों की और इसके अराउंड हुए हजारों चीजों की। जी हाँ, 55 एपिसोड्स है तो इतनी सारी चीजें तो होंगी ही। खैर, इन दो लोगों में से एक है एक यंग प्ले बॉय शेंग चोमो और वहीं दूसरी तरफ है हमारी फीमेल लीड फुरुओ, जिसके प्यार में हमारे मेल लीड शेंग चोमो पड़ जाते हैं। और जैसा कि वो एक प्ले बॉय है तो रिटर्न में वो उसके प्यार को पाने के लिए एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करता है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है, क्योंकि अब हमारी फीमेल लीड भी उसे लाइक करने लगी है। और बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों शादी भी करना चाहते हैं। पर इस दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि फुरुओ को राजा के महल में एक सर्वेंट बनकर जाना पड़ता है और उनका ये रोमांस और शादी वाला प्लान बीच में ही रुक जाता है। इधर फुरुओ के महल में जाने के बाद दूसरी तरफ शेंग चोमो एक जनरल और एक फील्ड वॉरियर बन जाता है, जैसा उसके पिता हुआ करते थे। यहाँ तक तो इस सीरीज की कहानी काफी लाइट हार्टेड और नॉर्मली चल रही होती है, पर असली कहानी तो फुरुओ के महल में जाने के बाद शुरू होती है और इस सीरीज की स्टोरी और इसका फील धीरे धीरे हैवी होता चला जाता है। खैर, अब इसके बाद जो कुछ भी सीरीज में होता है, चाहे उनकी लव लाइफ हो या फिर जो भी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और जो भी पॉलिटिक्स या कॉन्स्पिरेसी होती है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। खैर, ये तो हमने बात की सीरीज के प्लॉट की, पर क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि अभी इसके फिलहाल 15 ही एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, इस 15 एपिसोड्स के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीरीज अभी तो ठीक चल रही है। पर जैसा कि मैं आपको इसकी रिव्यू बता रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे और भी बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ी और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे ये पता चली कि इस पूरे सीरीज की स्टोरी बस ओके ओके सी है। और अगर आपको एक 55 एपिसोड की सीरीज देखने वाले हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी स्टोरी, और अगर उसमें ही दम ना हो तो फिर मेरे हिसाब से उसे देखने का कोई फायदा नहीं। बाकी चाहे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस हो या फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी या स्क्रीन प्ले, ये सब तो काफी अच्छे हैं, पर फिर वही बात है कि इसकी स्टोरी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता था। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सीरीज की स्टोरी बुरी है, ये एक बार तो देखने लायक जरूर है। तो अब अगर ओवरऑल इस सीरीज के बारे में बताऊं तो ये एक वन टाइम वॉच सीरीज है, जिसमें आपको एक ठीक ठाक सी स्टोरी लाइन, अच्छे लीड कैरेक्टर्स और उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस, बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइन और अच्छे पॉलिटिकल इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक हार्डकोर हिस्टोरिकल चाइनीज रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो फिर आप इस सीरीज को एक बार तो जरूर देख सकते हैं। बाकी मैं इस सीरीज को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।